हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज ऑफिशियली रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लेलिस्ट लॉन्च हो गया है एंड इस वीडियो में बात करेंगे रिलेटेड टू सिलेबस कि आपको वही पढ़ना क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बात करते हैं सिलेबस क्या है आपका। So this is the syllabus. Okay, so there are actually total 4 modules. Okay, 4 to 5 modules are there in this subject, that is research methodology. यह भी आपका 17 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा। ओके, एक्चुअली क्या होता था पहले, इसके पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉलेज लेवल पे था। ओके, सेशनल पेपर होता था एंड कॉलेज लेवल पे ही आप लोग को मीन्स क्यूज के बेसिस पे या सम प्रैक्टिकल के बेसिस पे आप लोग को मार्क्स दे दिया जाता था। बट सिंस इस साल से भाई आपका इसका थ्योरी पेपर होने वाला है। ओके, एंड इसका बहुत कम ही आप कह सकते हैं, एक भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना प्लेलिस्ट भाई आप लोग के लिए बना लिया जाए। ओके, सो आप लोग जरूर इस प्लेलिस्ट को सपोर्ट करें ताकि इस तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूँ, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट दिस प्लेलिस्ट। ओके, सो बात करूँ सिलेबस का। सो फर्स्ट मॉड्यूल जो आता है आपका रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइन। यहाँ पर आपको पढ़ना है रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइन, मीन्स किस तरह से रिसर्च किया जाता है। रिसर्च का आप कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट आपको या ओवरव्यू लेना है। ओके, सो व्हाट आर द की टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेयर यू हैव टू लर्न अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल वर्सेस इंपेरिकल, कंसेप्ट ऑफ अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च प्रोसेस, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेशन द रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको पढ़ना, ठीक है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज हाँ, आप हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं वही इसका नोट्स, जो भी अपकमिंग लेक्चर का नोट्स होगा मैं वहीं पर शेयर करूँ। तो जस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल अपना होने वाला है, दैट इज द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। हेयर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू kept in mind to study about the data collection. ओके, यहाँ पर आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मेथड वैलिडेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिसाइड दैट वी विल लर्न अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है और यह इससे भाई एक क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करूँ, थर्ड मॉड्यूल जो आपका होने वाला है रिसर्च एथिक्स, IPR, स्कॉलरी एंड पब्लिशिंग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आप कह सकते हैं टोटल 4 मॉड्यूल में यह मॉड्यूल और मॉड्यूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिनके पास कम टाइम है भाई ये 2 मॉड्यूल जरूर देख के जाएं, ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स और टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। हेयर यू हैव टू स्टडी अबाउट द एथिक्स, एथिकल इशू क्या होता है, एथिकल कमिटी क्या होता है, ह्यूमन एंड एनिमल के रिलेटेड, IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, पेटेंट लॉ क्या होता है, पेटेंट होता क्या है, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट। ओके, बिसाइड दैट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बिसाइड दैट्स यू हैव टू स्टडी अबाउट द रिसर्च पेपर, साइटेशन, एक्नॉलेजमेंट, प्लेगरिज्म क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो ये सब के बारे में आप पढ़िएगा। आई थिंक कुछ कुछ टर्म आप लोग को सुना सुना लग रहा था, सच एज प्लेगरिज्म या रिप्रोड्यूसिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द टर्म आई थिंक आपने सुना। अगर नहीं भी सुना देन आई विल टॉक इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच यू हैव टू स्टडी दैट इज द मॉड्यूल नंबर 4 एंड दैट इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आपको पढ़ना है रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट आर द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ओके, एंड डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो मैं डिटेल में बात करूँगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट कुछ अदर टर्म के बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ओरल प्रेजेंटेशन, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एंड प्रोजेक्ट रिसर्च रिपोर्ट, प्रिकॉशन फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, मीन्स कौन कौन सा सावधानियाँ आपको ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग राइटिंग और साइटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं कंक्लूजन में बात करूँगा कि ओवरऑल आपको भाई इससे क्या मीन्स रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यू हैव टू स्टडी। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, सो मैं एक टेक्स्ट बुक का आई थिंक मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो ये सब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है। अगर आपको भी अगर कुछ स्टडी मटेरियल मिले देन यू कैन शेयर विद मी, आई विल प्रोवाइड दैट इन द स्टडी ग्रुप। क्योंकि फ्रेंड्स अकेला मुझसे जितना पॉसिबल मैं तो करूँगा ही। बिसाइड दैट्स आपके पास कुछ अदर रिसोर्स है, यू कैन शेयर, दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स। ओके, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें गार्ल बी कैरेडा और R अग्रवाल का बुक है। ओके, नेक्स्ट कोठारी CR रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट सिन्हा SC एंड दिहाम AK 2002 रिसर्च मेथोडोलॉजी, यह भी इंपॉर्टेंट बुक है। एंड बडेरा, दिस इज द इंपॉर्टेंट बुक। ओके, एडिशनल रीडिंग चाहते ये सब आप कर सकते हैं, बट ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आपको सेमेस्टर एग्जाम में चाहिए भाई मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, विशेष ज़्यादा नहीं बताऊंगा ताकि आपको लेंदी ना हो सके। ओके, ट्राई करूंगा भाई कि विद इन 15 to 20, जैसे कि मैं बताया था 15 to 20 लेक्चर्स में यह प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूं। सो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। इफ़ यू विल सपोर्ट दिस
प्लेलिस्ट देन अपकमिंग सेशन में भी वही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैं लॉन्च करते रहूँगा। आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज पता है फ्रेंड्स आपको जस्ट 20-25 डेज में एग्जाम है और आप लोग के लिए मैं आप लोग के रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। सो यू हैव टू सपोर्ट एंड मस्ट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विद मोर नंबर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच। इसके अलावा कोई भी सजेशन रहेगा इन अपकमिंग लेक्चर आप जरूर बताएं ताकि मैं फर्दर वीडियो में इंक्लूड करता जाऊँ। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क अ कमेंट हियर। आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।